राहु एक विचित्र तथा मायावी ग्रह जिस भी ग्रह के साथ बैठता है, जिस भी सप्त तारा के साथ बैठता है, उसी ग्रह के भांति बिहेव करने लगता है, जो कि एक प्रकार के मिराज, एक प्रकार के इल्यूजन को क्रिएट करने वाला होता है। जब दो ग्रहों का युति संबंध बनता है तो इसके फल को समझा जा सकता है, इसके फल को कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन जब राहु केतु से किसी ग्रह युति का निर्माण होता है तो यह एक अनप्रिडिक्टिव योग होता है। इसके लिए बहुत अधिक दिमाग का दायरा होना आवश्यक है। उस प्लैनेट का, स्पेशली जो सप्त तारा के साथ राहु स्थित है, उस प्लैनेट का क्या अपना कैरेक्टरिस्टिक है, उसे पूर्ण रूप से जानकर और उसे जीवन में कहाँ कहाँ वो किस प्रकार से अप्लाई होता है, जब तक हम ये जान ना लें तब तक हम राहु से निर्मित होने वाले योगों को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते हैं। और आज का हमारा विषय राहु से निर्मित होने वाले योग है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी वर्तमान में हमारे चैनल में कई सारे वीडियो के श्रृंखलाएं चल रही हैं, जिसमें से हम पूर्व जन्म के कर्म को किस प्रकार से देखें, इसके ऊपर एक वीडियो श्रृंखला चल रहा है। साथ ही वास्तु के ऊपर चल रहा है। तीसरा हमारा जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, राहु से निर्मित होने वाले योग, सप्त ताराओं को लेंगे। आज का हमारा विषय बृहस्पति प्लस राहु, बृहस्पति राहु चांडाल योग है। यह चांडाल योग कब निर्माण होता है, किस किस प्रकार के चांडाल योग होते हैं कुंडली में, यह शुभ फल भी देने में सामर्थ्य है क्या, कालसर्प योग के साथ जब चांडाल योग होता है तो उसका क्या फल होता है, कुछ एग्जाम्पल्स चार्ट लेंगे, इसके पूर्ण फल को समझेंगे और इससे संबंधित क्या उपाय हम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बृहस्पति प्लस राहु चांडाल योग, यह एक ऐसा योग है जो कि आपके बुद्धि भ्रम को, आपके विवेक भ्रम को क्रिएट करता है। और इसीलिए इस योग का नाम चांडाल योग है, क्योंकि चांडाल का अर्थ है जब जातक अपने विवेक का साथ न लेकर अपने अविवेकपन से, अपने भ्रमित विवेकपन से जब किसी निर्णय को लेता है तो वह चांडाल की भांति निर्णय होता है। इसीलिए इस योग का नाम चांडाल योग रखा गया है। बृहस्पति जो कि ज्ञान विद्या विवेक के कारक हैं, बुध ग्रह बुद्धि के कारक हैं, तो बृहस्पति ज्ञान विद्या विवेक के कारक हैं, आपके विजडम के कारक हैं। और राहु ग्रह जो कि अविवेक का कारक है, रूल तो करता है आपके गले से लेके सर तक के पार्ट को, और कार्य करता है यहाँ पर बुद्धि में, आपके विवेक में, लेकिन यह आपके विवेक को हरने वाला है। सभी सेंसेस का स्वामी है, आपके कान, आंख, नेत्र, गला, आपके त्वचा, इन सभी चीजों का स्वामी राहु है। और लेकिन यह एक पाप ग्रह होने के कारण यह पाप, अत्याचार, भ्रमितता और एक ऑब्सेशन क्रिएट करता है, आसक्ति क्रिएट करता है। तो जब यह दो ग्रह का संबंध आपस में हो जाए तो यह जीवन में किस प्रकार के फलों को देता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि यह बृहस्पति राहु चांडाल योग कई प्रकार से कुंडली में निर्माण हो सकता है। जब आप साक्षात रूप से कुंडली को देखें और देखें कि साक्षात रूप से बृहस्पति और राहु साथ में बैठे हुए हैं, तो वह चांडाल योग का निर्माण हो रहा है। लेकिन जब युति बन रही है, इसे हम युति कहते हैं, जब दो ग्रह एक ही राशि में स्थित हो तो वह युति का निर्माण करता है। तो जब बृहस्पति और राहु की युति बनती है तो उसमें यह देखना आवश्यक है कि बृहस्पति का कितना डिग्री है, राहु का कितना डिग्री है, दोनों के अंशों को देखना होता है। और दोनों के अंश के मध्य जो डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। जब बृहस्पति और राहु के जो बीच का डिफरेंस है वो 1 डिग्री से लेकर 3, 4, 5 डिग्री तक रहे तो वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बृहस्पति राहु चांडाल योग माना जाता है। 6, 7, 8, 9, 10 रहे तो वो एक मॉडरेट और मीडियम लेवल का चांडाल योग माना जाता है। और जब उससे भी ऊपर हो जाए, 13 डिग्री से जब ऊपर होने लग जाए डिफरेंस, तो वह आंशिक चांडाल योग का निर्माण करता है। तो युति से हमें यह देखना आवश्यक है
कि बृहस्पति और राहु सेम राशि में स्थित है या नहीं। कई बार युति सेम राशि में ना होकर अलग अलग राशि के आधार पर भी हो जाता है। मान लीजिए बृहस्पति मेष राशि में है और मेष राशि में 29.9 डिग्री में है, और राहु ग्रह वृषभ राशि में है और राहु की डिग्री है 0.29 डिग्री। तो यहां पर दोनों ही ग्रह एक दूसरे के बाउंड्री में है, मेष और वृषभ के बाउंड्री में है, तो दोनों का जो अपना आपसी दूरी है वो बहुत ज्यादा कम है, 1 डिग्री से भी कम फासला है। तो यह बहुत ही अधिक स्ट्रॉन्ग चांडाल योग का निर्माण करेगा। कुछ चांडाल योग दृष्टिवश भी होते हैं। मान लीजिए बृहस्पति ग्रह आपके प्रथम भाव में स्थित हो और राहु ग्रह सप्तम भाव में स्थित हो, तो यहां पर बृहस्पति और राहु का म्यूचुअल एक्सपेक्ट हो रहा है, दोनों के आपस में दृष्टि संबंध बन रही है, जिसके कारण चांडाल योग का निर्माण होगा। मान लीजिए बृहस्पति आपके तृतीय भाव में हो और राहु ग्रह आपके एकादश भाव में हो, 11th हाउस में हो, तो 11th हाउस से तृतीय भाव पंचम है जहां पर राहु की दृष्टि पड़ती है, और तृतीय भाव से एकादश भाव नवम है जहां पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो बृहस्पति की राहु के ऊपर, राहु की बृहस्पति के ऊपर दृष्टि पड़ने के कारण यह भी एक प्रकार का चांडाल योग का निर्माण होगा। तो यहां पर युति और दृष्टि से हमने समझा। तीसरा हो सकता है नक्षत्र के आधार पर। मान लीजिए बृहस्पति ग्रह राहु के शतभिषा नक्षत्र में स्थित हो और राहु ग्रह बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में स्थित हो, तो यहां पर दोनों ही ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में स्थित है, तो पुनः चांडाल योग का निर्माण होगा और बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अलग प्रकार से ये जीवन को, आपके जीवन को प्रभावित करने वाला होगा। एक प्रत्यक्ष रूप से होता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इन सभी के फलों के ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी तक हमने समझा कि किस किस प्रकार से चांडाल योग का निर्माण हो सकता है। यह तो लग्न कुंडली की बात हुई। मान लीजिए लग्न कुंडली में आपके चांडाल योग का निर्माण नहीं हो रहा, लेकिन नवमांश कुंडली में हो रहा है, तो भी वह अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन को प्रभावित करता रहेगा। और जीवन के शुरुआती दौर में 36 ईयर से पहले का लाइफ चांडाल योग से पीड़ित नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही आप 36 क्रॉस करने लगेंगे, 40s में पहुंच जाएंगे, तो आपके जीवन में चांडाल योग का फल देखने को मिलने लगेगा, क्योंकि आपके नवमांश कुंडली में चांडाल योग का निर्माण हो रहा है। और विवाह के बाद भी नवमांश कुंडली खुल जाती है या फिर 36 ईयर के बाद नवमांश कुंडली खुल जाती है, तो नवमांश कुंडली को भी देखना अति आवश्यक है। जब भी दृष्टिवश अगर चांडाल योग का निर्माण हो रहा है या फिर नक्षत्र परिवर्तन के कारण हो रहा है, तो इस योग का फल जीवन में अधिक और बड़े रूप से देखा जाता है। इसके लिए हमें दशा देखने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए बृहस्पति राहु साथ में स्थित है, युति बन रही है, तो इसके लिए फिर दशा देखना है कि वर्तमान में आपके जीवन में किसी भी प्रकार से बृहस्पति या फिर राहु की दशा चल रही है या नहीं। यदि चलेगी तो उसका फल आपको मिलता रहेगा, लेकिन मान लीजिए दृष्टिवश या फिर नक्षत्रवश हो रहा है इस योग का निर्माण, तो इसका फल आपको जीवन पर्यंत प्राप्त होता है। आइए अब हम इसके फल के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बतलाया, यह बुद्धि विवेक भ्रम को उत्पन्न करता है, तो जिसके कारण जातक जीवन में गलत निर्णय को लेने वाला होता है, क्योंकि आपका विवेक, आपका विजडम एक ऐसा चीज है जो कि आपको यह बतलाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्मण्य है, क्या अकर्मण्य है। तो जब राहु ग्रह बृहस्पति को पीड़ित कर देते हैं, तो जातक अपने विवेक को खो देता है, और अपने विवेक, अपने विजडम को खो देने के कारण जातक जीवन में सदैव गलत निर्णय को लेता है। जिस भी स्थान में यह योग निर्माण होता है, उस स्थान को पूर्ण रूप से आच्छादित करता है राहु, और उस स्थान से संबंधित जातक को सदैव अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं। जातक सदैव परेशान रहता है उस स्थान को लेकर। मान लीजिए प्रथम भाव में हो रहा है, तो आप अपने शरीर, अपने मान सम्मान, अपने सुख दुख को लेकर सदैव अतः परिश्रम करने वाले और सदैव परेशान रहने वाले होंगे, और आप सज्जन पुरुष रहेंगे, उसके बाद भी आपके ऊपर कई प्रकार के लांछन लग सकते हैं इस चांडाल योग के कारण। तो जिस भी भाव में बनेगा, उस भाव को बहुत ही बड़े रूप से प्रभावित करता है, तथा जिस जिस भाव के स्वामी है बृहस्पति ग्रह,
मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है तो बृहस्पति आपके नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी है, और मान लीजिए यह योग चतुर्थ भाव में हो रहा है, बृहस्पति और राहु का पूर्ण युति संबंध बन रहा है, तो यह किस किस भाव को प्रभावित करेगा? चतुर्थ भाव, साथ में दशम भाव, क्योंकि दशम भाव में दोनों ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, साथ ही आपके नवम भाग्य स्थान को और आपके द्वादश स्थान को। तो एक चांडाल योग अकेले 4 भावों को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ बृहस्पति और राहु की जहां जहां पर दृष्टि पड़ेगी उस भाव को भी पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। जैसे कि बृहस्पति और राहु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम है, दोनों का सेम दृष्टि है, तो बृहस्पति और राहु दोनों की दृष्टि आपके अष्टम भाव में भी पड़ेगी, साथ में आपके द्वादश भाव में पड़ेगी। तो दृष्टि तथा ग्रह स्वामी को लेकर कुल 5 स्थान को यह योग प्रभावित करता है। साथ ही अगर मान लीजिए यह योग आपकी कुंडली के छठे, 8वें और द्वादश भाव में बन जाता है तो यह बहुत ही प्रचंड योग माना जाएगा। जैसा कि अभी आप हमारे वीडियो श्रृंखला को देखेंगे तो उसमें एक पूर्व जन्म से रिलेटेड एक वीडियो मैं लेकर आया हूं, जिसमें अलग अलग ग्रह अलग अलग भावों में रहे तो उसका क्या कर्म रहा है उस व्यक्ति का पूर्व जन्म में, और इस जीवन को वह किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो कुंडली का जो छठा, अष्टम और द्वादश भाव होता है यह पूर्व जन्म से संबंधित भाव है, पूर्व जन्म के कर्म को दर्शाता है और बहुत ही विषम कर्म को दर्शाता है। छठा भाव पूर्व जन्म के बचे हुए कर्म को दर्शाता है, अष्टम भाव पूर्व जन्म के जो बुरे कर्म है, जो अशुभ कर्म है उसे दर्शाता है, और द्वादश भाव पूर्व जन्म के जो भी छिपे हुए कर्म हैं उस प्रकार के कर्मों को दर्शाता है। तो जब यह योग पूर्व जन्म से संबंधित हो जाए तो यह जातक को अनेक प्रकार की मुसीबतों में फंसाने वाला होता है, क्योंकि जातक को कुछ बताना चाहता है यह योग। साथ ही प्रारब्ध, उसका प्रारब्ध जातक का सदैव उसका पीछा करता रहता है, और उसके प्रारब्ध के कारण जातक कई प्रकार के उपाय करता है, कई प्रकार के ज्योतिषियों को दिखलाता है, कई प्रकार के उपाय टोना टोटका आदि करता है, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि यह योग जो है यह तो आपके पूर्व जन्म के कर्म से संबंधित है। और जब तक आप अपने पूर्व जन्म के कर्म को नहीं समझ लेते कि आपके द्वारा किस किस प्रकार के कर्म हुए हैं पूर्व जन्म में, तो पूर्व जन्म के उस कर्म के कारण ही परेशानी हो रही है, और जातक हमारा जो जीव आत्मा है वो पूर्व जन्मों के संस्कार को लेकर इस जन्म में जन्म लेता है। तो जातक सदैव अपने उसी प्रकार के कर्म को इस जीवन में भी दोहराते रहता है। तो जब तक हम अपने पूर्व जन्म के कर्म को ना समझ लें तब तक हम कैसे इस योग को शमन कर सकते हैं, इस योग की शांति कर सकते हैं, और विशेष तौर पे जब यह योग कुंडली के छठे, अष्टम और द्वादश में बन रहा हो या फिर उस स्थान से संबंध रखता हो। मान लीजिए यह योग कालसर्प योग के साथ बनता हो, इसके ऊपर भी बहुत ही विस्तार से मैंने वीडियो बनाया था। कालसर्प योग के सीरीज को आप देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत ही विस्तार से 12 कालसर्प योग, साथ में कई प्रकार के योगों के ऊपर वर्णन किया था कि राहु के साथ मान लीजिए बृहस्पति हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो तो इसका क्या क्या फल होता है। तो यह बहुत ही प्रचंड कालसर्प योग साथ में चांडाल योग दोनों को निर्माण करता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कालसर्प योग या फिर पितृदोष हो, पूर्व जन्म के कोई श्राप हो, ये सभी चीजें बहुत ही विषम गति को देने वाला होता है। जातक परेशान रहेगा, अनडायग्नोस्ड प्रकार के सिचुएशंस जातक को झेलने पड़ते हैं, और कई बार तो उपाय कर करके लेकिन जातक अपने जीवन में नास्तिक हो गया रहता है कि नहीं, इन चीजों में कुछ भी दम नहीं होता, इन चीजों का कोई भी फल नहीं होता है, क्योंकि जातक को वो रास्ता मिल ही नहीं पाएगा जब तक अपने कुछ कर्म फल को वो नाश ना कर ले, क्योंकि यह सभी योग पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं। तो जब वह कालसर्प योग के साथ बनता है तो आपको और अधिक सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कालसर्प योग के फल में भी 10,000 गुना अधिक वृद्धि कर देगा। साथ ही यह जो चांडाल योग है यह पूरे घर परिवार, पूरे कुल से वैसे कोई भी जातक नहीं होंगे जैसा आपके द्वारा वर्ताव, जैसा नीच गति में आप पड़ जाएंगे, उस प्रकार का आपके कुल में कोई नहीं होगा। इस प्रकार के
फल को देने वाला हो जाता है। तो दोस्तों हमने फल के ऊपर बात किया, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उससे समझते हैं और अंतिम में हम इसके उपाय के ऊपर बात करेंगे। इससे संबंधित क्या उपाय आपको करना चाहिए अपने दैनिक कर्म में तथा अपने बड़े रूप से कर्म कांड में। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में बृहस्पति और राहु स्थित हो, तो यह योग आपके लग्न स्थान तथा सप्तम भाव, ये दो भाव को प्रभावित करेगा। साथ ही बृहस्पति आपके नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो यह दो भाव को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। साथ ही बृहस्पति राहु की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव में भी पड़ेगी, तो पंचम भाव भी प्रभावित होगा। तो यह चांडाल योग आपके लग्न स्थान में स्थित हो तो आपके पर्सनालिटी को हैम्पर करने वाला होगा। जातक सदैव मति भ्रम में रहेगा, जातक से सदैव किसी न किसी रूप से अवांछित कार्य हो ही जाएंगे। जातक बहुत ही धर्मी स्वभाव का रहेगा क्योंकि बृहस्पति उसके लग्न में है, और राहु जब बृहस्पति के साथ स्थित हो तो राहु खुद को भी बृहस्पति समझने लगता है, बृहस्पति के गुणों को धारण करने लगता है, लेकिन वह ग्रह एक मिथ्या ग्रह है, तो मिथ्या प्रकार से चीजों को करता है, एक झूठ पाखंड ढोंग प्रकार से चीजों को करता है। तो जातक के द्वारा सदैव धर्माचरण तो करने वाला होगा, लेकिन उसके द्वारा सदैव धर्म आचरण में ही कोई ना कोई विरुद्ध, कोई बाधा, कोई संकट परेशानी उत्पन्न होती रहेगी। साथ ही जातक ढोंगी स्वभाव का हो सकता है। पंचम भाव में भी दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति राहु की, जातक बहुत अधिक पूजा पाठ करने वाला होगा, लेकिन उसके पूजन पाठ का जातक का देवताओं तक उसके पूजन पहुंच नहीं पाते। साथ ही जातक गलत प्रकार से पूजन को करने वाला, या फिर जातक किसी प्रकार के अकल्ट को फॉलो करने वाला हो सकता है। नवम भाव में भी उसकी दृष्टि पड़ रही है, नवम भाव के स्वामी भी है, तो यह आपके भाग्य को पूर्ण रूप से बाधित करता है। आपकी बुद्धि ही उस प्रकार से फिर जाएगी, आपका विवेक ही उस प्रकार से फिर जाएगा कि आप अपने भाग्य से सदैव वंचित रहेंगे। सप्तम भाव में भी इसकी दृष्टि है। जब भी आपको रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन से रिलेटेड कुछ भी निर्णय लेना होता है तो आपकी बुद्धि, आपका विवेक आपका साथ नहीं देता और आप गलत निर्णय ले लेते हैं। द्वादश भाव के स्वामी है बृहस्पति, तो यह आपकी स्पिरिचुअलिटी को एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करने वाला योग है, क्योंकि बृहस्पति आपके स्पिरिचुअल स्थान के स्वामी होकर, आपके नवम भाव के स्वामी होकर लग्न में स्थित है, उसके बाद भी एक प्रकार का आवरण सदैव बना रहेगा, एक प्रकार का एक वॉल क्रिएटेड रहेगा, जिसके कारण आप कभी भी उस पार नहीं जा पाएंगे जो कि स्पिरिचुअल सागर का पार है। आपके पास सूक्ष्म ज्ञान रहेगा, आप स्पिरिचुअल व्यक्ति भी रहेंगे, आप जीवन में उसको पालन भी करना चाहेंगे, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसका बहुत ही विस्तार से फल है, यह जस्ट एक एग्जाम्पल है। अब इसमें बृहस्पति किस राशि में है, उस राशि के फल को भी लेना चाहिए। बृहस्पति राहु कौन से नक्षत्र में है, हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या यह चांडाल योग अभी होने वाला है या फिर चांडाल योग बीत चुका है। साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि दोनों ग्रह किस नक्षत्र में है। दोनों ग्रह यदि अलग अलग नक्षत्र में होंगे तो उसका अलग अलग प्रकार से फल आपको जीवन में प्राप्त होगा। तो इसका बहुत ही विशिष्ट विश्लेषण करना चाहिए इस योग का, और तभी एक सटीक उपाय तक आप पहुंच सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम लेंगे। अभी हमने युति के ऊपर बात किया। मान लीजिए बृहस्पति और राहु, इसका आपस में परस्पर दृष्टि संबंध बनता हो। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बैठे हो, राहु ग्रह आपके दशम भाव में बैठे हो, तो यहां पर बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर, राहु की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर बढ़ रही है। तो यह योग अभी बड़े रूप से और अधिक बड़े रूप से शक्तिशाली हो चुका है, क्योंकि जब दृष्टि संबंध बन जाता है तो वह युति संबंध से अधिक शक्तिशाली संबंध होता है। तो यह चतुर्थ भाव और दशम भाव पूर्ण रूप से इसे घायल कर रखेगा। इसके बहुत ही बड़े विस्तार में फल होंगे। यह जस्ट एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए छठे भाव और द्वादश भाव में बैठे हो। मान लीजिए धनु लग्न की कुंडली है, बृहस्पति आपके छठे भाव में स्थित हो, राहु ग्रह आपके द्वादश भाव में स्थित हो, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बृहस्पति आपके लग्न स्थान के स्वामी होकर छठे भाव में है। तो जातक अपने रोग, ऋण और शत्रु के कारण जीवन में ट्रैवल करेगा, विदेश यात्रा करेगा और उसमें बड़े रूप से धन को गंवाएगा। जातक का खर्च बहुत अत्यधिक खर्चीला स्वभाव का होगा जातक, या फिर किसी न किसी रूप से रोग, ऋण और शत्रु में, या फिर अपने
लग्जरी में, अपने सुख में जातक इतना अधिक खर्च कर देगा कि जातक कंगाल हो सकता है। साथ ही बृहस्पति या फिर राहु के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, तो इन सभी चीज़ों को देख लेना अति आवश्यक होता है। अब हम नक्षत्र के ऊपर बात करें तो मान लीजिए बृहस्पति ग्रह शतभिषा नक्षत्र में स्थित हो, जो कि राहु का नक्षत्र है, कुंभ राशि में स्थित है, और राहु ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में स्थित हो, जो कि मिथुन राशि में है। तीन पद मिथुन राशि में है और लास्ट का पद कर्क राशि में है। तो मान लीजिए राहु कर्क राशि में स्थित हो और बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में स्थित हो, तो फिर यहां पर एक बड़ा चांडाल योग का निर्माण होता है, क्योंकि यह दोनों ही ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में स्थित है। तो उस नक्षत्र के फल के साथ दोनों जीवन में प्रभाव डालने वाले होंगे, जो कि समझ पाना, आम जीवन को देखकर या फिर आम ज्ञान रखकर उसे समझ पाना वो बहुत कठिन है। मेरा यह दावा है कि आधे से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर आपको कहेंगे कि आपकी कुंडली में चांडाल योग का निर्माण ही नहीं हो रहा, क्योंकि नक्षत्र को हम नहीं देख सकते। क्योंकि जब हम दोनों की दृष्टि को भी देखेंगे, जब हम कुंभ से देखेंगे तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो कुंभ राशि से बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, ना ही कर्क राशि से राहु ग्रह कुंभ राशि में दृष्टि डाल रहे हैं। उसके बावजूद यह चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यह दोनों ही ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में स्थित हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि अलग अलग प्रकार से चांडाल योग का जीवन में निर्माण होता है और यह अलग अलग तरह से जीवन को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि इसका एक अपना बेसिक फल है और वही सभी के जीवन में, सभी के कुंडली में लागू होगा। यह जिस प्रकार का योग बना हो उस प्रकार के फल को उद्घाटित करता है। इसके उपाय के ऊपर बात करें तो मैं सभी को रिकमेंड करता हूं यह उपाय, और आपको भी करना चाहिए। मान लीजिए गोचर वश भी आपकी कुंडली में चांडाल योग का निर्माण हो रहा हो और आप बृहस्पति या फिर राहु की किसी प्रकार की दशा से चल रहे हो, या फिर आपकी कुंडली में चांडाल योग का निर्माण हो, आपके नवमांश कुंडली में हो, तो आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए। शुद्ध केसर आप खरीद कर रख लें, 2 पत्ती उसकी शिला में रखकर उसमें 2 बूंद गंगा जल डालकर सफेद चंदन से आपको घिसना चाहिए उसे, और उसका एक पेस्ट बनाकर उसे अपने ललाट में लगाना चाहिए। नित्य यह उपाय करना चाहिए। और मान लीजिए आपकी कुंडली में दृष्टिवश यह संबंध बन रहा हो, बृहस्पति की राहु के ऊपर, राहु की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ रही हो, तब तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप केसर का तिलक लगाएं। बृहस्पति जो कि पिता, गुरु, इनके कारक हैं, तो इनका सदैव आपको सम्मान करना चाहिए। अपने गुरु की सेवा करें, अपने पिता की सेवा करें। इनका मूल रूप से सम्मान जो होना चाहिए वो सदैव करते रहे, चाहे जो भी भ्रमितता आ जाए, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए। तो यह योग कभी भी आपको अशुभ फल नहीं देगा। मान लीजिए आप बहुत अधिक पीड़ित हैं इस योग से, तो बहुत ही सटीक उपाय है जो कि रुद्राक्ष से संबंधित है। आपको क्या चाहिए कि आपको असली नेपाली 8 मुखी रुद्राक्ष, इसे आपको राहु के नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा करवाना है, और असली नेपाली 5 मुखी रुद्राक्ष, इसे आपको बृहस्पति के नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा करवाकर इसे आप साथ में किसी शुभ मुहूर्त में या फिर आप अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन इसे आप धारण कर सकते हैं। इस 2 रुद्राक्ष को धारण करने से भी यह काल सर्प योग पूर्ण रूप से शांत रहता है और जातक के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को भी शांत रखता है। कई बार यह योग ऊपरी बाधा को भी उत्पन्न करने वाला होता है। कई बार जीवन में गलत प्रकार से लांछन अपने ऊपर लगते हैं, अपने चरित्र के ऊपर लगते हैं, तो उसे भी यह योग, यह रुद्राक्ष शांत रखने वाला होगा। साथ ही आपको विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति राहु का चांडाल योग बन रहा हो, राहु पूर्ण रूप से पाप प्रभाव में हो और बृहस्पति भी पाप प्रभाव में हो, राहु तो वैसे भी पाप ग्रह है और बृहस्पति अन्य और भी पाप प्रभाव में, मान लीजिए कि बृहस्पति आपके 5म भाव में स्थित है और शनि ग्रह आपके 3य भाव में है और 3य भाव से तीसरी दृष्टि, वक्री दृष्टि बृहस्पति के ऊपर डाल रहे हो, और राहु आपके एकादश भाव में बैठा हो, तो बृहस्पति राहु का चांडाल योग बन रहा है, साथ में शनि ग्रह की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ रही हो, तो यह बहुत ही प्रचंड चांडाल योग का निर्माण करेगा।
तो इस प्रकार के सिचुएशन में आपको विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे राहु पूर्ण रूप से शांत रहेगा और इसके अशुभ फल में वृद्धि नहीं होने देगा। साथ ही कई प्रकार के योग बन सकते हैं। चांडाल योग, यह मैंने दृष्टि का आपको फल बतलाया। मान लीजिए दोनों अपने अलग अलग नक्षत्रों में स्थित हो तो नक्षत्र के अधिपति देवता को लेकर कुछ उपाय बतलाया जाता है। इससे संबंधित मैंने बृहस्पति के स्नान के ऊपर, राहु के स्नान के ऊपर उपाय बतलाया था। वीडियो श्रृंखला में हमने ग्रहों के स्नान के ऊपर वीडियो बनाया था। मान लीजिए आप दोनों की दशाओं में चल रहे हो, बृहस्पति राहु चांडाल योग है, बृहस्पति की महादशा, राहु की अंतर्दशा या फिर राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या फिर बृहस्पति की महादशा चल रही हो और संकटा योगिनी की भी दशा चल रही हो, तो आपको क्या चाहिए कि दोनों ग्रहों का आपको स्नान करना चाहिए। उसका निश्चित अवधि है, उस अवधि तक अलग अलग वार में इसके स्नान को करना चाहिए। इससे साथ साथ आपको अलग अलग प्रकार के दान का विधान है, अलग अलग प्रकार के जप का विधान है। तो इन सभी चीजों को करते हुए आप एक सही प्रकार के विद्वान देवज्ञ से मिलकर इससे संबंधित संपूर्ण उपाय को प्राप्त करें, क्योंकि इसका कोई एक अपना सटीक उपाय नहीं है कि यह चीज आपने कर लिया तो आपको शांति मिल जाएगी। जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको बतलाया। पिता का, गुरु का सम्मान करें, केसर का तिलक लगाएं, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, रुद्राक्ष धारण करें, ये सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सटीक और उपाय है, जीवन में कुछ अपने कार्मिक चीजों को चेंज करना होता है, तो इन सभी चीजों को समझने के लिए एक श्रेष्ठ देवज्ञ से मिले। और यह वीडियो आपके तक पहुंचाने के लिए बृहस्पति और राहु का प्रेरणा से मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम राहु से बनने वाले अन्य योगों के ऊपर बात करेंगे। हमारा यह सप्त ताराओं का सीरीज होगा जिसमें 7 प्रकार के वीडियोस आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है तो हमें कमेंट में आप जरूर से बतलाएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। यदि आप अपने संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।